स्वागत है आपका। बात करेंगे एक और मुकाबले की जहां पर फैंटेसी टीम चुनेंगे। एक तरफ है रोहित शर्मा, दूसरी तरफ है फाफ डुप्लेसी। मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच। मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। एक एक करके बात करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि हम टीम बनाएं, पिच रिपोर्ट का जिक्र होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, इंजरीज भी बहुत सारी हैं, इसलिए सारी चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि कोई गलती ना करें आप अपनी फैंटेसी 11 ड्रीम 11 पिक को चुनने के लिए। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स कौन है आगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इसके अलावा प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, आपस में जब एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, डीप एनालिटिकल स्टडी करेंगे इस चीज को लेकर के कि कौन सा प्लेयर किस पर हावी है, रीसेंसी क्या है, पिछले 5 मैचेस में क्या किया है पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट। यानी फैफ ने मुंबई के अगेंस्ट क्या किया है, रोहित ने किस तरीके से आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्म किया, और ऐसे ही कुछ और स्टार प्लेयर्स के बारे में, विकेट कीपर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, सबकी परफॉर्मेंस टटोलेंगे और आखिर में बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। तो आखिर तक जुड़िएगा और हम शुरू कर रहे हैं अपना ये सफर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज हो जाती है। जब आप पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा देखा जाए कि स्कोर्स क्या रहे हैं। अब जब आप इधर देखेंगे, एवरेज स्कोर है आपका 155 रन, T20I इंटरनेशनल्स के आंकड़े हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा। हाईएस्ट स्कोर इंडिया 202, 6 विकेट लॉस। लोएस्ट स्कोर श्रीलंका 122 पर 9। अब ये एक आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा आईपीएल का है, वो T20 इंटरनेशनल, ये आईपीएल। एवरेज स्कोर 164, 155 वहां, 164 यहां, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अमूमन तौर पर हम इन स्कोर्स में काफी अंतर देखते हैं। हाई स्कोर 263 पर 5 और लोएस्ट 82 पर 10। ये अब तक की आधी कहानी है जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। मैं इसको और क्लियर कर आपको दूंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब हम आगे बात करने वाले हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चिन्नास्वामी का जो आप डायमेंशन देखते हो, यानी मैदान जो है बहुत बड़ा नहीं है। यूजी चहल जैसे एक्सेप्शनल बॉलर्स हैं जिन्होंने यहां पे बहुत बढ़िया किया है, नहीं तो यहां पर स्पिनर्स की इसे कब्रगाह कहा जाता है। एक तरीके से कहा जाता है कि भाई यहां पर स्पिनर्स अच्छा नहीं कर सकते। अब आगे आते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि और आंकड़े इस जगह के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और क्लियर आइडिया आपको मिलेगा पिच रिपोर्ट को लेकर के जब हम लास्ट 2 मैचेस, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा इस आंकड़े पर। लास्ट 2 मैचेस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लास्ट 2 मैचेस एट दिस वेन्यू। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 134 पर 9, 140 पर 1। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को 3। पहली तस्वीर मिली है जिसका हमने जिक्र अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले कि यहां पर जो है वो पेसर्स का थोड़ा बोलबाला ज्यादा रहता है, स्पिनर्स बेचारे यहां पर मार ज्यादा खाते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 190 पर 4, ऑस्ट्रेलिया 194 पर 3। टोटल विकेट्स 7 गिरे हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए जो मैं आपको बता रहा था, पेसर्स के नाम हुए 6 विकेट, स्पिनर्स के नाम हुए 1 विकेट। अगर आप वहां पर भी देखेंगे, पेसर्स के नाम 6 विकेट, स्पिनर्स के नाम 3 विकेट। क्या पता चलता है कि अगर यहां इस विकेट के लिए आपको टीम बनानी है तो आपको पेसर्स पर दांव खेलना पड़ेगा, आपको पेसर्स को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। स्पिनर्स कम से कम रखिए, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पिनर है तो एक आध रख लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन कहीं पर भी होते हैं, या कोई बढ़िया क्वालिटी का स्पिनर है तो जरूर उसे अपनी टीम में रखिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ठीक है यार स्पिनर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है सामने वाली टीम पर, तो आप जरूर पेसर्स को रखिए। ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं कि कैसे यहां पर स्पिनर्स ज्यादा अच्छा नहीं बल्कि पेसर्स ज्यादा अच्छा करते हैं। चलिए, और ये देखिए बोथ इनिंग स्पिन पेस इक्वल्स टू 1:3। ये भी आपको बता रहा है कि कैसे यहां पर बढ़िया ये विकेट स्पिन के लिए उतना ज्यादा नहीं रहा है, बल्कि पेसर्स ने यहां पे अच्छा किया है। तो अब जब हमें यह पता है कि भाई यहां पर किस तरीके से विकेट खेलेगा और किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, तो हम अपनी टीम बनाने चल रहे हैं। हमारी टीम कैसे बन रही है अब जरा वो देख लीजिए आप। फैफ डुप्लेसी ऑब्वियसली आपके कप्तान होंगे, मतलब ड्रीम 11 के नहीं, यहां पर आरसीबी की टीम के, ड्रीम 11 की टीम के भी कौन कप्तान होंगे आएंगे उस पर भी, लेकिन फैफ डुप्लेसी यहां पर आपके कप्तान होंगे। विराट कोहली, ये देखना पड़ेगा भाई कि किस तरीके से, क्योंकि यहां पर जो हमें रजत पाटीदार के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिले हैं उसमें यही है कि 14 तारीख को उनका एक स्कैन टेस्ट होना है, तब जाके आगे का उनका राह तय होगी कि वो होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कहीं आप ये सोच रहे हैं कि रजत पाटीदार, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें यही पता है कि रजत पाटीदार नहीं खेलने वाले हैं।
ऐसे में सुयश प्रभु देसाई, इस खिलाड़ी का नाम काफी समय से चर्चा में रहा है। ये आपका नंबर 3 की भूमिका में जगह बना सकता है। उसके बाद इस नाम पर एक बार सोच जरूर लीजिएगा। अभी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये खेलेंगे, लेकिन इनकी लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है। आपको पता है बड़ा फ्रीक एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई थी, फिर 2-3 महीने के लिए बाहर रहे, इंडिया की सीरीज में वापसी करी है। अगर ये नहीं होते हैं तो शायद फिन एलन आ सकते हैं, इसलिए फिन एलन पर भी नजरें बनाए रखिएगा। और फिन एलन आएंगे तो बढ़िया ये रहेगा कि वो यहां ऊपर में कहीं खेलें, और अगर वो ऊपर में कहीं आते हैं तो फिर विराट कोहली अपने आप नंबर 3 आ जाएंगे, यहां चले जाएंगे आपके फिन एलन। तो वो आप जरूर देखिएगा एक बार। अभी ये जो टीम मैं चुन रहा हूं, ये मेरी प्रोबेबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैक्सवेल खेल जाए। अगर मैक्सवेल नहीं खेलता तो फिन एलन की एंट्री हो सकती है। महिपाल लोमरोर भाई बढ़िया मारता है स्पिनर्स को और बड़े शॉट्स लगाता है। दिनेश कार्तिक पिछला सीजन आपको याद है बहुत अच्छा किया था। शहबाज अहमद बैट और बॉल दोनों से कर सकता है भाई काम, और आपके लिए एक ऑलराउंडर की भूमिका में रहेगा। ब्रेसवेल का अभी आपको हालिया समय में जो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी, आपको याद होगा इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। ये अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर्षल पटेल को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है या नहीं ये देखेंगे, वरना पिछला आईपीएल, उससे पिछला आईपीएल पर्पल कैप थे, पिछला आईपीएल ठीक है अच्छा था। उसके बाद आप देखिए इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में गए, मैच नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में गेंदबाजी डिफरेंट लेवल पे करते हैं। रीस टोपली एक और ऑप्शन इनके पास है, और मोहम्मद सिराज, इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंडिया के नहीं दुनिया के फास्ट बॉलर्स में जब आप व्हाइट बॉल में बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज का नाम आप नहीं भूलते हैं, भूलना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गए कुछ नाम जो मेरी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। अब मैं आता हूं अगली टीम पर, यानी कि मुंबई इंडियंस भाई। तो ये है आपकी मुंबई इंडियंस की टीम, और जब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं शुरू से। बिल्कुल रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, लेकिन आपको देखना है कि रोहित शर्मा किस इंटेंट से खेलेंगे। वर्ल्ड कप में जैसी बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे थे, उससे पहले भी, उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, एक तरीके से बोला नहीं गया लेकिन हो चुके हैं। ईशान किशन भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये खिलाड़ी, क्लोज टू द बॉडी बॉल मारेंगे, पेस आएगा तगड़ा तो डाउट्स होंगे, स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ऊपर आ रहे हैं, विकेट कीपिंग ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक उधर से ऑप्शन होंगे, तो आपकी पिक में बन सकते हैं, क्योंकि बॉल्स मिलेंगी इनको ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए, कैपिटलाइज कर पाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। सूर्य कुमार यादव भाई विदाउट अ डाउट, इस बंदे पर कुछ बोलना है क्या मुझे, क्योंकि इस वक्त पे टी20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज, रैंकिंग भी यही कहती है, और रैंकिंग को एक तरफ रख भी दो यार, तो इस खिलाड़ी का अंदाज, जिस तरीके से खिलाड़ी खेलता है, वो भी यही बताता है कि इससे बेहतर खिलाड़ी इस समय पर, और दुनिया ने बहुत कम ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जहां तक टी20 की बात है। तिलक वर्मा अगर आप नाम लेंगे तो पिछले साल सबसे बढ़िया कोई खिलाड़ी अगर यंग इंडियन प्लेयर आपको दिखाया आईपीएल में, उनमें से टॉप अगर आप 2-3 खिलाड़ियों का नाम लेंगे, तिलक वर्मा एक नाम है, आपकी टीम में होंगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। कैम ग्रीन भाई, अगर आप 16-17 करोड़ रुपए कहीं खर्च कर रहे हो, कायरन पोलार्ड की जगह, हार्दिक पांड्या की जगह अगर आप देख रहे हो कोई रिप्लेसमेंट, इससे बड़ा नाम इस वक्त पे कोई नहीं हो सकता, इससे बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। कैमरन ग्रीन इज द ऑप्शन, गेंदबाजी भी करेगा, बैटिंग में भी आपको परफॉर्मेंस ला कर देगा। ये खिलाड़ी आपके ड्रीम 11 टीम में जरूर होना चाहिए, मस्ट है ये। इसके अलावा फिर टीम डेविड है भाई, फिनिशर, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स करंटली अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बात करो। ये एक और ऐसा खिलाड़ी है जो आपको नीचे रन स्कोर कर कर दे सकता है, हैंडी विद द बैट, और फिनिश आपको अच्छी कर कर देगा। यहां पर मेरे पास दो नाम है, रमनदीप और अरशद खान, मोहम्मद अरशद खान। रमनदीप को लेकर पिछली बार भी काफी चर्चा थी, उन्हें मौके भी मिले, रोहित शर्मा ने मौके भी दिए, विद द बॉल विद द बैट दोनों से हैंडी है। अरशद खान को लेकर के भी इस बार चर्चा बहुत ज्यादा है, क्या वो इस बार टीम का हिस्सा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह उनकी चर्चा भी काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से दे विल स्टार्ट विद रमनदीप। मे बी अरशद खान एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सामने आ सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। कुमार कार्तिकेय एमपी के लिए रणजी टीम में बहुत अच्छा किया है, इसके अलावा पिछली बार सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस बार वक्त आ गया उसे एक लेवल और आगे ले जाने का। लेकिन चुनने के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्पिनर्स के आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई राशिद खान टाइप का स्पिनर है आपके पास, कोई सुनील नरेन टाइप का स्पिनर है, कोई यूजी चहल जैसा स्पिनर है जो यहां पे खेला हुआ, जिसको पता है यहां के बारे में, तब लीजिए, वरना मत रिस्क लीजिए। उसके बाद जो अगला नाम है उसे पक्का लीजिएगा, जोफ्रा आर्चर भाई, वापसी कर रहा है बंदा। पिछले 2 सालों से हमें लगातार इंतजार है, मेगा ऑक्शन में आपने ले लिया था, इस ऑक्शन के लिए, इस ऑक्शन मतलब इस सीजन के लिए, और आपको पता है लंबी इंजरी से आ रहा है। इन दी एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह,
इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लेट्स सी कि जोफ्रा आर्चर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जेसन बेरेंडॉर्फ, शायद जारी रिचर्डसन होते तो जेसन बेरेंडॉर्फ की इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती, बुमराह होते तो शायद हम और कोई खिलाड़ी खिला लेते, लेकिन अब इन दी एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, जारी रिचर्डसन नहीं है, तो जेसन बेरेंडॉर्फ एक इंपॉर्टेंट पिक है। और संदीप वॉरियर बुमराह की जगह पर रिप्लेसमेंट होकर आए। देखते हैं, आकाश मधवाल एक नाम और है जो मेरे हिसाब से खेल सकते हैं, और उनकी भी उत्तराखंड के गेंदबाज हैं, उत्तराखंड से आते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो ये जी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब जरा बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेकर के, किस तरीके से चीजें जो है वो प्लेयर स्टैट्स को लेकर के आ रही है। तो मेरे पास दो नाम है, ईशान किशन भी है और दिनेश कार्तिक भी हैं। जब मैं रीसेंट फॉर्म देखता हूं, 2-1-4-19, 10 मैच 263 रन 26 का एवरेज इस वेन्यू में बनाए हैं, यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं। 0 और 16 को बहुत इफेक्टिव रन नहीं है, लेकिन हाँ आप ये जरूर कहोगे कि आपको भरोसा इसलिए क्योंकि ऊपर खेलते हैं। दिनेश कार्तिक आएंगे आपके 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, वहां तक आते आते बहुत ज्यादा गेंदें नहीं रहेगी। तो होशियारी इसी चीज में होगी, या तो आप दोनों को रख लीजिए, इन्हें तो रखिए क्योंकि इनके पास गेंदें ज्यादा होंगी खेलने के लिए, तो रन स्कोरिंग ज्यादा होगी, जहां रन बढ़ जाएंगे वहां पॉइंट्स बढ़ जाएंगे आपके। अब आप जब दिनेश कार्तिक को आता हुआ देखते हो तो आप क्या देखते हो कि रीसेंट फॉर्म 17, 46, 1, 6, 7 शुरुआत में रन है। हेड टू हेड में 23 मैच 354 रन, 23 का एवरेज, 19, 23, 26, 2, 8। जहां पर बैटिंग करने आते हैं वहां पर इस तरह की इनिंग्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 23, 26, लेकिन हाँ उस हिसाब से आंकड़े नहीं है। तो अभी आपको चुनना है कि आपकी टीम में होंगे या नहीं। वैसे आप दोनों को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बैटर्स पर। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, महिपाल लोमरोर और सुयश प्रभु देसाई। तो रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे भाई, देखो रन्स देखो, 62, 12, 64, 26, 50, 3 तो हाफ सेंचुरीज है भाई की। और इसीलिए भाई जब इनका नाम लिखो ना तो एम्परर लिखो आगे, किंग भी मत लिखो, किंग बहुत सारे होते हैं, एम्परर है ये। विराट कोहली एम्परर, और बल्कि मैंने तो गलत जगह लिख दिया, इधर लिखो। हेड टू हेड में 31 मैच 827 रन 29 का एवरेज, वेन्यू पे 16, 25, 13, 9, 41 रन हैं विराट कोहली के। फॉर्मेट कोई भी उस समय पे वो रन बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। फैफ डुप्लेसी पे अगर आप आएंगे, रीसेंट फॉर्म 37, 113 भी है, 92 भी है, 0-0 भी है, तो दो अच्छे स्कोर है, एक 37 भी है। हेड टू हेड में 18 मैच 415 रन 24 का एवरेज है, और 5, 33, 54, 30 ये इस वेन्यू पर स्कोर है। महिपाल लोमरोड, जैसा मैंने कहा था, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी हिट लगा सकते हैं, बड़ी हिट लगा सकता है ये खिलाड़ी। 50, 12, 46, 5, 14 इनिंग्स है। हेड टू हेड में एक मैच 11 रन 11 का एवरेज, वेन्यू का नो रिकॉर्ड, यानी यहां पर कैंसिल होती है चीज। सुयश प्रभु देसाई 4, 24, 64, 12, 33 नो रिकॉर्ड, मतलब कि हेड टू हेड में भी और वेन्यू में भी कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर आपको एक 64 दिख जाएगा जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुयश प्रभु देसाई के बाद जब आप देखोगे और ये देखोगे कि प्लेयर्स बैटर्स में मुंबई की तरफ आते हैं अब, और बैटर्स में जब आप यहां पर देखते हो तो आपके पास है रोहित शर्मा, रन्स 53 भी है, एक हल्का सा 27 भी है, बाकी 15 की 2 पारियां और एक 2 रन है। हेड टू हेड में 29 मैच 785 रन है, 30 का एवरेज है, वेन्यू में 48, 0, 26, 0, 25। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता है कि हिटमैन का बल्ला चलेगा तो फिर सामने खौफ आएगा ही आएगा। अब इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जरा देखिए, ये होती है कंसिस्टेंसी। हालांकि एक 26-24 भी है, लेकिन 51, 112, 47, 26, 24 पिछली 5 पारियों की स्कोर्स बता रहा हूं ये मैं आपको। हेड टू हेड में 32 मैच है, 315 रन है, 32 का एवरेज है, 38, 9, 31, 10, 0। और वो जो फेमस जेस्चर था, मैं जिता दूंगा, और लास्ट में जिता भी दिया था, वो भी आपको याद होगा। तिलक वर्मा, जैसा मैंने कहा, पिछली बारी की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। कंसिस्टेंसी देखिए, 57, 62, 57, 13 और 48 पिछली 5 पारियां। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, वेन्यू में नो रिकॉर्ड। टिम डेविड 60, 2, 43, 22, 20 साइड भी है, 43 भी है। कई बार ये 22, 20 वाली पारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर वो बैटिंग करने आते हैं। सपोज 7 गेंदें खेली और 22 रन बना दिए हैं, 5 गेंद में 20 रन बना दिए हैं, इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लेटर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आते हैं, लोअर डाउन द ऑर्डर। नो रिकॉर्ड जहां तक आप वेन्यू और हेड टू हेड की बात कर रहे हैं। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी आएगी। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आप ब्रेसवेल को देखोगे, और जब आप ब्रेसवेल को देखोगे तो 13 रन है, 1 विकेट है, 28 रन है, कोई विकेट नहीं है,
7 रन है, कोई विकेट नहीं है, 10 रन है, कोई विकेट नहीं है, 17 रन है। तो सिर्फ ये 1 विकेट वाला कॉलम आपको थोड़ा सा दिखता है, बाकी आप देख रहे हो कि ऐसा कोई भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हाल की न्यूजीलैंड वाली सीरीज अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड। अब आ जाइए शहबाज अहमद के पास। 42-3-43-1, मतलब 42 रन 3 विकेट, 43 रन की पारी खेली 1 विकेट, 48 रन की पारी खेली 2 विकेट, 15 रन की पारी खेली कोई विकेट नहीं, 59 रन की पारी खेली 1 विकेट। तो कंसिस्टेंसी है, 3 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो कंसिस्टेंसी बेटर है। 2 मैच 2 रन 1 का एवरेज वेन्यू में नो रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में जो हम आमने सामने की दोनों टीमों के आंकड़े देख रहे हैं, यहां पर रीसेंट फॉर्म अगर आप कैम ग्रीन का देखें, 52 रन कोई विकेट नहीं, 14 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 0 विकेट 3 रन और 1 रन। तो सिर्फ एक अच्छी पारी आपको याद आ रही है, विकेट्स उस हिसाब से कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली वेन्यू नो रिकॉर्ड है। ग्लेन मैक्सवेल देखोगे 8, 28, 23, 13, 154 रन आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे हेड टू हेड में 15 मैच 357 रन, 25 का एवरेज और 3 विकेट। तो ठीक है, लेकिन उतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। और उससे बड़ी बात यह कि इंजरी से आ रहे हैं भाई, तो इंजरी से आकर कितना कॉन्फिडेंस देंगे। हालांकि प्रैक्टिस गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अब हम आते हैं बोलर्स पर। तो जब आप बोलर्स पर आते हैं तो हर्षल पटेल है, 2 विकेट, 0 विकेट, 0-0, 1-2, तो सिर्फ ये 2 है, एक ये। इसके अलावा अगर आप हेड टू हेड देखेंगे तो 11 मैच 20 विकेट, वेन्यू में 1, 2 और 1, बीच में 2-0 भी है। तो उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो 11 मैच में 20 विकेट है, ये बहुत कुछ बोलते हैं, खासतौर पे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उनके विकेट्स आए हैं। मोहम्मद सिराज 1, फिर 0 का ये एक ब्रेस है, फिर 2 विकेट है, फिर 4 विकेट भी हैं। तो मिला जुला परफॉर्मेंस, अगर ये बीच में 2-0 के जो ब्रेस है वो हटा दें तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। हेड टू हेड में 9 मैचेस में 8 विकेट है, वेन्यू में 1 विकेट, 0, 2, 1, 2, तो यहां पर भी 2 विकेट्स हैं, 2 बार हैं, 1 विकेट है, फिर 1 विकेट है। मिला जुला परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहोगे। रीस टोपली की रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 0, 1, 0, 2, 1, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, वेन्यू में नो रिकॉर्ड, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अरशद खान जिनके नाम की चर्चा हो रही है, 1, 1, 1, 1, 2, तो कंसिस्टेंसी 1 विकेट लेने की तो है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की अभी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। लेकिन मुंबई आउट ऑफ ऑप्शन है। अगर आप गेंदबाजी, खासतौर पे इंडियन पेसर्स की बात करोगे तो नहीं है, उसमें भी लेफ्ट आर्म सीमर, तो नो रिकॉर्ड, यानी यहां पर चर्चा करने की कोई बात बनती नहीं है। बॉलर्स को लेकर के अब जब हम इधर आते हैं, मुंबई के खेमे में आते हैं, तो हम देखते हैं जोफ्रा आर्चर। इस नाम पर भाई बहुत कुछ डिपेंड करता है मुंबई को लेकर के, और हमारी ड्रीम 11 पिक को लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह जानना कि इन्होंने क्या किया है हाल के समय में। तो पिछले 5 मैचेस में 3 विकेट, अच्छा, पिछले 5 मैचेस में जो इन्होंने 3 विकेट किए हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो 3, 2, 1, 3, 1, 0 भी है, ठीक है, अलग करते हैं। 4 मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड में अगर आप देखोगे। उसके बाद अगर आप जेसन बेरेंडॉफ पर आओगे तो 1, 1, 0, 2, 2, तो 2 ब्रेस 1 के हैं और 2 ब्रेस 2 के हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, यानी कि अभी हेड टू हेड में तो कुछ खास नहीं है, रीसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक है उस हिसाब से। अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म, अगर आप कुमार कार्तिकेय की देखोगे 1, 2, 1, और ये 0 के भी 2 आंकड़े आपको नजर आएंगे। नो रिकॉर्ड हेड टू हेड में है। संदीप वॉरियर जिन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह पर लाया गया है, उनको अगर आप देखोगे तो 2, 0, 0, 0, 1, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। केकेआर के लिए भी 4 या 5 मैच खेले, बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस शायद जो ऑप्शंस उनके पास थे उनमें से ये नाम उन्हें लगा कि सबसे बेस्ट है, और इसीलिए उन्होंने बोला बुमराह की जगह पर, बूम की जगह पर संदीप आएंगे। तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर बदलाव लाती हुई नजर आ रही है। होपफुली वो मैच में भी उस तरह का कुछ रेप्लिकेट कर दे। आई थिंक हो चुकी हैं स्लाइड्स खत्म। अब हम चलेंगे अपनी ड्रीम 11 की तरफ। एक बार और रीचेक कर लेता हूं जी। तो ये हमने कर दिया है पूरा का पूरा, आपको ये बता दिया है कि अब तक क्या था। अब जरा देख लेते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम जी। तो ये है, जैसा मैंने कहा था, आप 2 कीपर्स रख सकते हो
और जब आप 2 कीपर्स रखोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास, अच्छा 2 कीपर्स आपके पास ये हैं ईशान, आ जाओ भाई, ये हैं ईशान किशन और ये हैं दिनेश कार्तिक। तो जैसा हमने कहा था, यहां आपको मिलेंगी गेंदें अच्छी खासी कि भाई 100 मार सकते हैं, 50 मार सकते हैं, 40 मार सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम 120 गेंदें खेलने का पूरा मौका तो है, क्योंकि ऊपर आ रहे हैं। अब खेल ले तो अच्छी बात है, नहीं खेल पाए तो क्या करें। दिनेश कार्तिक नीचे आएंगे, लेकिन ये ऐसी पारी खेल सकते हैं जिसमें आपको एक क्विक फायर 20, 30, 40 रन मिल पाएंगे, इसलिए दोनों को रखा है। आप चाहें तो एक चुनकर, सिर्फ एक कीपर चुनकर एक बैटर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने सुयश या फिर मैक्सवेल, चलो मैक्सवेल को आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में डालोगे, लेकिन जैसे तिलक वर्मा, हालांकि वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ सकते हैं क्योंकि बॉल करते हैं, तो आप एक बैटर बढ़ा सकते हो। सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूं। मैं दोनों विकेट कीपर्स के साथ जा रहा हूं। इसके बाद मैं लूंगा विराट कोहली को। भाई आप कैसे छोड़ सकते हो, कंसिस्टेंसी आपने देखी आंकड़ों में, और वो आंकड़े भी आपको ये बताते, करंट फॉर्म भी ये बताता है, इनका घर है, इनका गढ़ है, इनको तो चुनना ही पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव अगेन मैं कैसे छोड़ सकता हूं, दुनिया का इस वक्त का सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, और जब खेलेगा तो रन बनाते हुए भी दिखता अच्छा लगता है, चाहे दूसरी टीम के लिए क्यों ना मार रहा हो। फैफ डुप्लेसी मेरी एक ऐसी पिक है जो मैं मानता हूं कि इस बार बढ़िया निकल कर आएंगे, क्योंकि ठीक है करंट फॉर्म भी आप देख रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बल्लेबाज इस बार कुछ अलग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर और बोलर्स कैटेगरी में आते हैं। यहां पर मैंने लिया है ग्लेन मैक्सवेल को। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मैं ग्लेन मैक्सवेल को चुनूंगा, और ग्लेन मैक्सवेल आते हैं 9 करोड़, सॉरी 9 करोड़ बोल रहा हूं, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं मेरे लिए ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बॉल से कंट्रीब्यूट कर देंगे। हालांकि उनके पांव पर वो जो लोड है वो ज्यादा लग रहा है उन्हें, की डिमांडिंग बहुत ज्यादा होगी चीजें, लेकिन आपको मैक्सवेल को ऑलराउंडर कैटेगरी में चुनना चाहिए। ब्रेसवेल ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, श्रीलंका न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखिए, इंडिया न्यूजीलैंड वाली, तो आप इस खिलाड़ी को चुने बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और कैम ग्रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बॉल से और बैट से दोनों से कंट्रीब्यूट कर देगा, तो ये खिलाड़ी भी आपकी ड्रीम 11 का हिस्सा बनता है। फिर आते हैं ये 2 नाम, जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद सिराज। जोफ्रा आर्चर क्योंकि शुरुआत में आपको आईपीएल में अगर राजस्थान रॉयल्स वाला सीजन याद हो, जिसमें राजस्थान रॉयल्स में थे, शुरुआत में विकेट निकाल कर देते थे, यहां पर भी ये काम कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत उम्मीदें रहेंगी, इसलिए मैं इन्हें चुन रहा हूं। और फिर मैं चुन रहा हूं मोहम्मद सिराज को, जो हाल के समय में व्हाइट बॉल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है। और मेरी आखिरी पिक होंगे रीस टोपली। यहां पर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, आप जेसन बेरेंडॉर्फ को ले सकते हैं, आप चुन सकते हैं अपने इंपैक्ट प्लेयर में से किसी एक ऑप्शन को, और आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। तो ये है मेरी पूरी ड्रीम 11 टीम, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर इनमें से कुछ और ऑप्शन लगते हैं, जैसे मैंने बोला, कीपर आप एक चुन सकते हैं, बैटर बढ़ा सकते हैं, ऑलराउंडर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, और बॉलर्स आपको बढ़ाने हैं तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्पिनर्स के लिए ये कब्रगाह साबित होता है, तो चुनकर सोचकर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ इन सब में से कुछ भी आपको अगर ये लग रहा हो कि आपको और मदद दे सकता है तो हमें जरूर बताइए। ये स्लाइड्स अगर आपको, ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भी हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारी ये कवरेज। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।